जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू वॉल्यूम एजुकेशन एकेडमी। सो प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट किया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सो उसमें हमने 3 टाइप्स पढ़े थे। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू रीड 4th टाइप, दैट इज द टर्म्स बेस्ड ऑन द मैरिज। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज्ड फॉर मैरिजेस। ओके, सो किस टाइप की मैरिज को क्या बोला जाता है, उसके लिए क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, वो हम इस क्लास में पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। So first one word substitution we have is related to marriage. Marriage से related जो term होती है उसे क्या बोलते हैं हम? Matrimony. Okay? Marriage with the self, अपने से शादी. Okay? उसे बोला जाता है sologamy. 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 Then नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिसिंग ओनली वन मैरिज, सिर्फ एक शादी करना, ठीक है, उसे बोला जाता है वी कॉल इट मोनोगैमी। प्रैक्टिसिंग ओनली वन मैरिज इज नोन एज मोनोगैमी, MONOGAMY, मोनोगैमी। देन प्रैक्टिसिंग 2 मैरिजेस, 2 शादी प्रैक्टिस करना, 2 शादी करना, उसे बोला जाता है बाइगैमी, BIGAMY, बाइगैमी। ओके, नेक्स्ट इज द प्रैक्टिस ऑफ सेवरल मैरिजेस, बहुत सारी शादियां करना, मतलब 2 से अधिक शादी करना, उसे बोला जाता है पॉलीगैमी, POLYGAMY, पॉलीगैमी। देन सेल्फ फर्टिलाइजेशन स्पेशली इन प्लांट्स, जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं ना स्पेशली इन प्लांट्स, उसे क्या बोला जाता है? वी कॉल इट ऑटोगैमी। देन मैरिजेस विद वंस ट्राइब, अपनी ही ट्राइब में शादी करना, उसे बोला जाता है एंडोगैमी। मल्टी मैरिज आउटसाइड वंस ट्राइब, ठीक है, बहुत सारी शादियां करना आउटसाइड वंस ट्राइब, अपने ट्राइब से अलग वाली उसमें शादी करना, उसे बोला जाता है एक्सोगैमी, EXOGAMY, एक्सोगैमी। देन रिलेटेड टू स्पीच एंड रिटन वर्क्स, नेक्स्ट वी हैव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू स्पीच एंड रिटन बुक्स। बुक्स वर्क्स जो होते हैं आपके, और जो आपकी रिटन, जो आपकी स्पीच होती है उससे रिलेटेड जो आपके वन वर्ड हैं वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज बुक कंटेनिंग ऑल द पब्लिश्ड वर्क ऑफ एन ऑथर, ठीक है, वो बुक जिसमें ऑथर के सारे पब्लिश्ड वर्क हों, ठीक है, जैसे होता है ना कई उसमें एक, मतलब ऑथर का एक वर्क दूसरी जगह मिल रहा है, जैसे हमारी जो बुक्स होती हैं अगर हम देखें NCERT, तो उसमें वो थोड़ी है कि सिर्फ प्रेमचंद या शेक्सपियर के ही सिर्फ सारे ड्रामाज या सारे नॉवेल्स या सारी स्टोरीज हो, अलग अलग उसकी होती है ना। तो जो आपकी बुक जो कि सारे वर्क्स कंटेन करती है उसे बोला जाता है ओमनीबस, ठीक है, मतलब कि उस ऑथर के पूरे वर्क कंटेन करे, उसे बोला जाता है ओमनीबस। ओनली वन बुक, ठीक है, विच कंटेन्स ऑल द पब्लिश्ड वर्क, known as omnibus. Then a written messages from far off places, बहुत दूर से written messages आना, उसे बोला जाता है telegraph. Okay. Then we have a informal less grammatically rigid language. Informal language में बात करना, जो हम mostly conversation के टाइम पे अपने फ्रेंड से बात करते हैं, उसे बोला जाता है colloquial. Okay. COLLOQUIAL, colloquial. Then talking around, a method of talking indirectly, ठीक है, indirectly बात करना, उसे बोला जाता है circumlocution. ओके, डायरेक्टली नहीं बोलना बट इनडायरेक्टली बोलते रहना, मतलब घुमा फिरा के बोलना, इनडायरेक्टली बोलना, उसे बोला जाता है circumlocution. देन जेनरस फॉरगिविंग टॉक, बहुत ही जेनरस और फॉरगिविंग टॉक, मतलब माफ़ी कर देने टाइप की बात जो होती है उसे बोला जाता है मैग्निक्विलेंट। देन एक्सप्रेसिव इन द यूज ऑफ वर्ड्स, द वन हु इज़ वेरी एक्सप्रेसिव इन द यूज ऑफ वर्ड्स, बहुत अच्छे से वर्ड्स का यूज़ कर पाता है, उसे बोला जाता है एलोक्वेंट, ELOQUENT, एलोक्वेंट। देन हाई साउंडिंग पॉम्पस स्पीच और राइटिंग, बहुत ही ज़्यादा हाई नॉवल राइटिंग, या फिर बोल दिया जाए पॉम्पस स्पीच हो एकदम, मतलब शो ऑफ वाली स्पीच हो, राइटिंग हो, उसे बोला जाता है ग्रैंडी
ग्रैंडिलोक्वेंट, ओके, मतलब ग्रैंड लैंग्वेज यूज़ करना बिल्कुल ही, जैसे राजा महाराजा जो यूज़ करते थे। अगर हम शेक्सपियर की नॉवेल्स रीड करते हैं तो उसमें कई बार आपने देखा होगा जो किंग्स होते हैं उनकी एकदम जो कोई भी, या फिर तुम देखी होंगी जो वो उसमें जो शेक्सपियर के प्ले में जो रैंडम सी जो वो होती हैं आपकी टेक्निक्स, जैसे कि जिसमें आपके बिचेस वगैरह हो, तो उनकी जो स्पीचेस होती हैं ना वो कैसी बोली जाती हैं, ग्रैंडिलोक्वेंट, ओके, मतलब बहुत ग्रैंड बना दी जाती हैं। तो उसमें वो दिखाते कैसे हैं कि थंडर आया एंड देन पूरा डार्क हो गया है और फिर एकदम से स्पीच आई, तो वो स्पीच बोली जाती है आपकी ग्रैंडिलोक्वेंट। देन अ सिग्नेचर ऑफ अ सेलिब्रिटी, सिग्नेचर सेलिब्रिटी का उसे क्या बोला जाता है, हम जाते हैं ना कि सिग्नेचर दे दो, तो सिग्नेचर को क्या बोला जाता है, इट इज़ नोन एज ऑटोग्राफ, ओके। देन राइटिंग ऑफ वंस लाइफ स्टोरी, अपनी ही लाइफ स्टोरी को लिखना, उसे बोला जाता है आपका बायोग्राफी। वंस लाइफ स्टोरी, दूसरों की लाइफ को लिखना, बट वंस अपनी ही लिखना इज ओन लाइफ स्टोरी, देन इट इज नोन एज ऑटोबायोग्राफी, ओके। देन फ्यू वर्ड्स पैक्ड विद मीनिंग कंसाइज, बहुत ही क्या बोलते हैं, शॉर्ट एंड क्रिस्प में बोल देना कोई भी चीज़, उसे बोला जाता है लैकॉनिक। बोलते हैं ना कि यूज लैकॉनिक लैंग्वेज, मीन्स जस्ट वाइंड अप द थिंग्स इन वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प वे। अ स्पीच टू वन सेल्फ अलोन, खुद से ही बातें करना, ठीक है, उसे बोला जाता है सॉलिलकी। सॉलिलकी ये शेक्सपियर के, ये भी अगेन शेक्सपियर के प्लेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है सॉलिलकी, जिसमें डायलॉग्स बोलते रहते हैं अपने आप में ही। राजा जब परेशान हो जाते हैं तब वो अपने में ही बोलते रहते हैं, तो उससे बोला जाता है सॉलिलकी, अपने आप में बोलते रहना, उसे बोला जाता है सॉलिलकी। SOLILOQUY, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ओके, सॉलिलकी। देन रिलेटेड टू स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ थिंग्स, प्लेसेस एंड इवेंट्स। अब हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि आपके डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, प्लेसेस और इवेंट से रिलेटेड हों। फर्स्ट वन इज अ प्लेस ऑफ फॉर सन टू एंटर वेयर वन कैन सन बेथ, ठीक है, जहाँ पे सन मिलती हो तो उसे क्या बोला जाएगा, सोलारियम, ओके, जहाँ पे सन मिलता रहे, जैसे आप धूप में बैठना चाहोगे ना तो उसे बोला जाता है सोलारियम, यू आर सिटिंग इन अ प्लेस वेयर देयर इज सोलारियम। देन अ ग्लास कंटेनर इन विच फिश एंड द अदर एनिमल्स कैन बी केप्ट, किस में रखते हो आप फिश या अदर वाटर एनिमल्स, किस में रखा जाता है, एक्वेरियम, ओके। देन अ प्लेस फॉर फीट और स्पीकर्स प्लेटफॉर्म, स्पीकर के प्लेटफॉर्म के लिए जो प्लेस होती है, जो आपकी प्लेस बनाई जाती है ना स्पीकर जिसमें बोल सके, उसे क्या बोला जाता है, पोडियम। देन द पार्ट ऑफ अ थिएटर, कॉन्सर्ट हॉल वेयर द ऑडियंस सिट, जहां पर ऑडियंस बैठती है, क्या बोला जाता है उसे, ऑडिटोरियम। देन एन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर प्रोजेक्टिंग वेरियस सेलेस्टियल इमेजेस एंड इफेक्ट्स, ठीक है, वो डिवाइस जो कि सेलेस्टियल इमेजेस को क्या करता है, दिखाता है, इफेक्ट्स दिखाता है, जैसे उसे स्टार दिखाना है तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऐसी लाइटिंग क्रिएट कर देता है। सो वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उन्हें क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है प्लैनेटेरियम, ओके। देन वी हैव एन एस्टैब्लिशमेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक इलनेस, क्रोनिक इलनेस का ट्रीटमेंट होना, उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, उसको क्या बोला जाता है, सैनेटोरियम, सैनाटोरियम। देन अ प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स आर एग्जिबिटेड, जहाँ पर आप ऑब्जेक्ट्स को रखते हो, ठीक है, क्या होते हैं आपके, म्यूजियम, MUSEUM, म्यूजियम। ट्रीज हुज लीव्स फॉल एवरी ऑटम, हर ऑटम में जिस ट्री के लीव्स फॉल होते हैं वी कॉल इट डेसिड्यूअस, ओके, हमने फॉरेस्ट पढ़े हैं ना, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में, उसमें पढ़ा होगा डेसिड्यूअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, तो ये वही होते हैं जिसके लीव्स क्या होते हैं, हर ऑटम के महीने में झड़ते हैं, फॉल होते हैं। देन समथिंग दैट हैपन्स और बीफॉल्स, कुछ जो होता है एकदम से घटना हो जाना, उसे क्या बोला जाता है, इंसिडेंट, है ना, this happened, this incident happened. Then related to western countries, western countries से related term जो होती है, या कोई भी western से आया हो, कोई western dish हो गया या किसी का western culture बहुत ज़्यादा famous हो गया, उसे बोला जाता है occidental, OCCIDENTAL, occidental. Then the school or कॉलेज वन अटेंड्स, ठीक है, जो जैसे आप जिस स्कूल में जाते हो
वो आपका स्कूल क्या हो गया आपके लिए, आप उस स्कूल के लिए क्या हो गए, एल्मा मीटर। ओके, अगर आप अभी पढ़ रहे हो सपोज किसी स्कूल में और फिर उसके बाद आप उसके क्या कहलाए जाओगे, एल्मा मैटर। ओके, देन अ सेल्फ मूविंग व्हीकल, जो खुद से चलती है व्हीकल जिसमें आपको फोर्स नहीं लगाना पड़ता है, इट इज नोन एज ऑटोमोबाइल। ओके, देन वी हैव रिलेटेड टू पीपल्स ईटिंग हैबिट्स। ठीक है, पीपल की ईटिंग हैबिट से रिलेटेड टर्म्स है हमारी। फर्स्ट वन इज लिविंग ऑन फ्लैश, जो फ्लैश खाता हो उसे क्या बोलते हैं हम, कार्निवोरस। लिविंग ऑन फिश, जो फिश खाता हो, इट इज नोन एज पिस्कीवोरस। देन वन हु ईट्स ऑल काइंड ऑफ फूड, सारे तरीके के जो फूड खाता है उसे बोला जाता है ओमनीवोरस, मतलब जो आपका ओम भी बोलता है, मतलब कि आपका वेज भी खाता है और नॉन वेज भी, उसे बोला जाता है ओमनीवोरस। देन लिविंग ऑन ग्रास, जो ग्रास पर जो सिर्फ ग्रास खाते हैं, दीज आर नोन एज हर्बीवोरस। देन वन हु डज नॉट ईट एनिमल फ्लैश, जो एनिमल फ्लैश नहीं खाते हैं, ठीक है, उसे बोला जाता है वेजिटेरियन। देन वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, जो ह्यूमन फ्लैश को फीड करते हैं उसे बोला जाता है कैनिबल, CANNIBAL, कैनिबल। देन रिलेटेड टू किलिंग्स, अब जो ये टर्म है थोड़ी इंटरेस्टिंग है, किलिंग से रिलेटेड भी टर्म्स बन गई हैं अब, जैसे द वन हु किल्ड हर हस्बैंड, या उसने उसको मारा तो उसे क्या बोला जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज द किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, जो अपने हस्बैंड को मार देती है उसे बोला जाता है मैट्रिसाइड। ओके, MARITICIDE, मैट्रिसाइड। देन द किलिंग ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स को जो मार देते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है, पैरिसाइड, PARRICIDE, पैरिसाइड। देन वी हैव द किलिंग ऑफ वंस मदर, मदर को मार देना अपनी, उसे भी क्या बोला जाता है, जो अपने हस्बैंड को मारते हैं जो बोला जाता है, वही टर्म मदर को मारने के लिए भी यूज होती है। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस ओनली, इट इज नोन एज मैट्रिसाइड। देन वी हैव किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, अपने भाई को मारना, ठीक है, जो मार देती हैं उसे बोला जाता है फ्रेट्रिसाइड। देन वी हैव किलिंग ऑफ वंस वाइफ, अपनी वाइफ को मार देना, उसे बोला जाता है उक्सोरुसाइड। ठीक है, देन वी हैव किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, सिस्टर को मार देना अपनी, उसे बोला जाता है सोरोरिसाइड। ओके, देन वी हैव किलिंग ऑफ अ होल रेस, पूरी उसकी मतलब जो रेस है ना, उसकी पूरी कंप्लीटली उसकी जो रेस थी वो ख़त्म कर देना। ठीक है, मतलब कि नेक्स्ट उसकी जनरेशन आई ना पाए, ऐसे पूरी उसकी रेस ख़त्म कर देना, उसे बोला जाता है जेनोसाइड। ओके, देन वी हैव किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, छोटे बच्चे का किल करना, उसे बोला जाता है इन्फेंटिसाइड। देन वी हैव किलिंग ऑफ अ किंग, किंग को मार देना, उसे बोला जाता है रेजिसाइड। देन किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग को मार देना, उसे बोला जाता है होमिसाइड। देन वी हैव किलिंग ऑफ वंस फादर, फादर को मार देना, उसे बोला जाता है आपका पैट्रिसाइड। ओके, देन टर्म रिलेटेड टू मैनियाज। ओके, व्हाट इज मैनिया? मैनिया क्या होता है आपका, समथिंग विच क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ एंथुजियाज्म, है ना, जो हमारे अंदर उत्साह की फीलिंग रखे उसे मैनिया बोला जाता है। मतलब कि वो चीज़ जो हमें बिल्कुल एक्साइटेड कर दे, जैसे किसी को होता है बिल्कुल गेम खेलने के, मतलब उससे ही एक्साइटमेंट आ जाती है, या किसी को कहीं घूमने जाना है उसी के लिए एक्साइटमेंट आ जाती है, तो ऐसे ही आपके मैनिया होते हैं डिफरेंट। ठीक है, अभी जो मैंने बताया वो तो चलो फिर भी पॉजिटिव वे में है, बट ये नेगेटिव वे में भी हो सकते हैं। लाइक समवन इज़ वेरी एंथुजियास्ट या एक्साइटेड फॉर ड्रिंकिंग, सो वो उसका एल्कोहल से रिलेटेड होगा, तो वो नेगेटिव में आएगा, है ना। तो यही आपके मैनियाज होते हैं। सो वी विल रीड वन बाय वन अबाउट द मैनियाज। फर्स्ट इज मॉर्बिड कंपल्शन टू कीप ऑन कंज्यूमिंग एल्कोहल। ये सारी डायग्राम